की सहायता की जरूरत है? राशन की, नौकरी की, शिक्षा की या वित्त की? नौकरी की, नौकरी की मिल जाए हम खुद हाँ, अपना सारा करेंगे कुछ जी, हाँ, पढ़ाई भी कर लेंगे जी। हाँ सर ये आप एक सिंपल है सर, हम गवर्नमेंट के ऊपर उसके राशन पे क्यों डिपेंड रहे? नौकरी दे दो हमें, सीधी सी बात। हाँ उसने सर देना भी क्या बताओ ना, उसने हाँ। सर 2 किलो 5 किलो गेहूँ देना है, जी जी जी। लेने जाओ 2 किलो आटा बनेगा उसका। सर नौकरी मिल जाए ना, कि जॉब किसी के पास नहीं। क्योंकि देखो ये हम डाटा भर के आगे प्रेजेंट करेंगे कि देखो इतने लोगों के पास नौकरी नहीं है, इतने। कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी ने एक फीडबैक फॉर्म निकाला है कि आपके घर में अगर किसी को कोविड हुआ था तो आपको सहायता मिली है या नहीं, अस्पताल में आपको बेड वेड कुछ मिला है। अगर किसी को नहीं हुआ है तो उसके बाद भी आपका रोजगार या धंधा पे कुछ ना कुछ किसी की जॉब गई होगी या आपका जो काम काज था वो बंद हुआ होगा। रिटायरमेंट आ गई। बच्चे आपके, बच्चा है, बच्चा क्या कर रहा है, उसको एजुकेशन प्रॉपर मिल रही है? अभी बच्चे तो पढ़े लिखे हैं सर, तो जॉब कर रहे हैं, हाँ जॉब कर। कंटिन्यू चल रही है उनकी जॉब, ठीक है ना? तो यही हम कोई सरकारी सहायता मिली है या नहीं मिली है, तो वो फीडबैक ले रहे हैं हम लोगों से। हाँ, तो हम पूछना चाहते हैं आपके यहाँ से किसी को कोविड हुआ था? कोविड ऐसे पॉजिटिव तो किसी को नहीं आया। अच्छा, नहीं हुआ ना, तो कोई बात नहीं, सीधी सी बात है, नहीं हुआ। तो उसके बाद सीधा हम 5वां सवाल पूछते हैं कि आपके परिवार को किसी को लॉकडाउन के कारण नौकरी गई किसी की? नहीं गई। आपको फिर हम पूछते हैं कि आपको किसी प्रकार की सहायता मिली है? जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको अभी गवर्नमेंट की तरफ से, हम गवर्नमेंट तक आपकी आवाज़ पहुंचाते हैं कि आपको कोई हेल्प की जरूरत है, तो आप किस टाइप की हेल्प लेना चाहेंगे, जैसे राशन, नौकरी, शिक्षा या वित्तीय? नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं। जॉब आपके यहाँ सबके पास है? मतलब बिजनेस रुक जाता है। अच्छा, बिजनेस, हाँ बिजनेस टाइप की? नहीं, ऐसे तो नहीं कुछ। ठीक है, नहीं, हाँ। अच्छा, अगर हम आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते हैं तो आपको किस टाइप की आवश्यकता पड़ेगी सहायता की, जैसे राशन, जॉब, एजुकेशन या फाइनेंशियल? जॉब से हैं। जॉब के लिए, थैंक यू मैम। ये हमारी तरफ से सैनिटाइजर, हैंड वॉश और ये कांग्रेस का पूरी डिटेल है। डिटेल है। ओके जी, एक मिनट, एक ये लिख ले लीजिए। और हम ना एक कांग्रेस की तरफ से एक सर्वे कर रहे हैं। कहाँ से? कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से जी, जैसे कि अभी गवर्नमेंट कह रही है हमने लोगों को घर की तरफ से दे रहे हैं। सब जो है कहते हैं, हम खुद ही प्रोवाइड। हमने पिछले साल राशन भी बांटा है, घर घर जाकर रात को 2-2 बजे तक राशन दिया है। जिस चीज की है, देखो जो हाँ, जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। जिसको नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। हम यहां विवेक विहार में हैं और जो साथ में क्षेत्र है थोड़ा सा झिलमिल में पड़ता है। विवेक विहार की बात करते हैं तो कांग्रेस से ये जो टीम है, सिमरन कौर और डिम्पल सिंह, इनसे बात करेंगे। आज घर घर जो कि अभियान है इनका, जनसंपर्क अभियान, उसी के तहत आज लोगों के बीच में उतरे हैं और जनसंपर्क ही कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है, सुरजीत जी क्या है ये सारा, इसके बारे में कुछ बताएं। ये जनसंपर्क हमारा अभियान राहुल गांधी जी के कहने पे, उनके आह्वान पे हमने किया है कि उन्होंने कहा है कि आप पूरी दिल्ली में घर घर आप जाइए और लोगों से जो एक्चुअल है डाटा वो कलेक्ट कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो, चाहे ये आप सरकार की हो चाहे ये केंद्र सरकार की भाजपा की हो, ये दोनों डाटा सही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। लोगों को बरगला रहे हैं कि हमने इतने घरों में राशन पहुंचाया, इतने घरों में हेल्प करी, और जो एक्चुअलिटी निकल के आ रही है वो जगह जगह जाने पे ये पता चल रहा है कि लोगों को कोई हेल्प मिली ही नहीं है। तो वही सब हम डाटा, और वही राहुल जी ने कहा है कि आप सब डाटा कलेक्ट कीजिए। ये किस तरह के सवाल आपने, इसमें जो लगभग 8 सवाल हैं, ये किस तरह के सवाल हैं? जैसे कि इसमें पहला सवाल है कि कोई कोरोना से संक्रमित हुआ था, अगर हुआ था तो उनकी संख्या कितनी है, क्या किसी की परिवार की डेथ हुई थी, अगर डेथ नहीं हुई थी तो उसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, दवाई, अस्पताल में बेड मिला या अस्पताल की लापरवाही से किसी की डेथ हुई, या वह परिवार अगर वो जिसकी डेथ हुई वो कमाने वाला था, ठीक है, अगर नहीं था तो किसी की उनके घर में से किसी की जॉब गई, अगर जॉब गई है, ठीक है, तो उसकी आयु और हम उसका नाम ले रहे हैं। क्या परिवार में किसी को व्यवसाय बंद करना पड़ा, जैसे किसी बिजनेस बंद करना पड़ा, तो उसकी डिटेल ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है कि अगर किसी को कोई सरकारी सहायता मिली है तो वो बताएं, जैसे कि हाँ या ना में जवाब दे दें, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट से हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि अगर किसी परिवार को कोई सहायता की ज़रूरत है तो
गवर्नमेंट या हमारी सरकार जो भी आएगी या हेल्प करना चाहेगी तो वो किस टाइप से उनकी हेल्प करेगी, राशन से, नौकरी से, शिक्षा से या वित्तीय से? डिम्पल जी, किस जो आपने सवाल बताए, जाहिर सी बात है वो करंट के सवाल हैं सारे और जनता इस सबसे त्राहिमाम कर रही है। क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का आपको आज? ज़्यादातर यही पता चल रहा है कि देखो लोगों के बिजनेस बंद हो गए, लोगों के जॉब चली गई, ठीक है, या फिर किसी की जॉब नहीं गई तो उसकी सैलरी आधी कर दी गई है, या फिर वो घर में बैठ के जॉब कर रहे हैं। तो इसी टाइप का हमें रिस्पांस मिल रहा है और ज़्यादातर लोगों को आवश्यकता है ही, जैसे कहीं नौकरी की ज़रूरत है, बच्चों की एजुकेशन देखें, बच्चे सारे घरों पे बैठे हुए हैं, उनका साल दर साल ख़राब हो रहा है, उनको एजुकेशन ढंग से नहीं मिल पा रही है। कहने को ऑनलाइन चल रही है पर ऑनलाइन आपको पता ही है, ऑनलाइन बच्चों की आधी समझ में आता है, आधा नहीं आता, आधा उनके ऊँगने में निकल जाता है। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल, और उसके लिए भी नेटवर्क के लिए रिचार्ज तो कराना पड़ेगा ना, बेसिकली फाइनेंशियली। हर किसी के पास नहीं होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है फोन भी। घर में अगर एक स्मार्टफोन है और बच्चे 2 पढ़ने वाले हैं तो वो कैसे कर पाएंगे? तो ये पढ़ाई भी उनको इसलिए प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है इस टाइम। लगता है कांग्रेस की इस तरह से जो लोगों के बीच में उतर रहे हो, जनसंपर्क बना रहे हो, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, बिल्कुल समस्या बता रहे हैं, बिल्कुल समस्या बता रहे हैं। वो जो है जेन्युइन जो है वो निकल के बाहर आ रहा है, क्योंकि सरकारों ने तो सिर्फ यही बोला है हमने हर घर राशन पहुंचाया, हर किसी को सब तरह की सहायता दी है, लेकिन अब हम घर घर जा रहे हैं तो हमें यही पता लग रहा है कि ना राशन पहुंचा है, ना हर तरह की इनको सहायता मिली है। मतलब झूठ बोला है बिल्कुल। दोनों सरकारों ने अब तक जितना भी बोला गया है सब झूठ है, झूठ बोला है। हमारे साथ में जो कि यहाँ के प्रताप खंड के निवासी हैं, आपका क्या नाम है? संजय गोयल। संजय गोयल जी, किस तरह की यहाँ पर क्या, क्योंकि आपके निगम पार्षद अगर बात करें उनका नाम भी संजय गोयल है, भाजपा से हैं, और रामनिवास गोयल जी आपके विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, दोनों ही सरकार रूलिंग पार्टी है दिल्ली की। क्या वास्तव में सहायता नहीं पहुँची? नहीं, सहायता तो नहीं पहुंच रही है, मगर कहते हैं गवर्नमेंट जो है बड़े बड़े अनाउंस करती है कि हम क्या कहते हैं, जैसे केजरीवाल गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि स्कूलों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 2-2 ढाई हज़ार की फ़ीस दे रहे हैं, जिनकी नौकरियां चली गई है, सैलरी कम हो गई है, उन लोग कहते हैं वो लोग कैसे करें? स्कूल वाले दबाव बनाते हैं, क्या कहते हैं कि हमें तो फ़ीस टाइम पे चाहिए, नहीं टाइम पे दोगे तो क्या कहते हैं ये, जबकि कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसके लिए मोबाइल भी प्रोवाइड हम ही अपनी तरफ से कर रहे हैं, जबकि ये चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने एक वक्त ये कहा था कि हम लैपटॉप का जो 12वीं बच्चे पास है या 11वीं पास है उनको लैपटॉप अलाउड करेंगे, वो भी नहीं कर रहे हैं, नहीं दी। वादे किए हैं मगर कोई सब झूठे हैं। और जो कोई कंप्यूटर क्लास कर रहा है 12वीं के बाद तो उन बच्चों को क्या कहते हैं लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड होने चाहिए, मगर वो कहते हैं कंप्यूटर क्लासेस बंद है। गोयल साहब, बिजनेस है अपना या रोजगार है या फिर जॉब करते हैं? मैं जॉब करता था, तो एक केस तो मेरा चल रहा था पहले, उसके बाद मैंने क्या कहते हैं कहीं जॉब किया तो वहाँ से जॉब भी छूट गई थी। लॉकडाउन में जॉब छूट गई? हाँ, लॉकडाउन में जॉब छूट गई तो उसमें परेशानी भी हुई है काफी, कुल मिलाकर स्ट्रगल भी करना पड़ा। फिर उसके बाद फिर देखा, फिर अपना किया। कुल मिलाकर के आज जो है आपको कहा जाए सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है? सरकार की तरफ से कहीं कोई किसी को भी सहायता नहीं मिल रही है। इससे मैं तो सही बात तो है कि सरकार भी परेशान ही है, क्योंकि ऐसी कंडीशन के अंदर तो सरकार कहाँ परेशान है? आप जैसा कि देख सकते हैं पेट्रोल के रेट कहाँ पहुँच गए हैं। कल मेरे को मैसेज आया, मेरा 799 रुपए का एयरटेल का प्लान था, आज उसकी कॉस्ट उन्होंने कह दिया जी आपका प्लान 999 में कन्वर्ट कर दिया गया है। किस लिए कर दिया गया? गैस सिलेंडर 414 का मिलता था 835 रुपए हो गया। आंटी जी कुछ कहना चाह रही थी, इनसे बात करें। आंटी जी क्या कहना चाह रहे हैं? सिलेंडर के रेट बढ़ गए? सिलेंडर के रेट भी काफी बढ़ गए हैं, डबल ही हो गए हैं। डबल हो गए। दूध के तो 2 रुपए बढ़े हैं, दूध के भी बढ़े हैं, मगर लोगों को इफेक्ट तो पड़ता ही है। 500 रुपए का कहते हैं दूध पे इफेक्ट पड़ा, जबकि सबसे सिलेंडर पे सब्जी पे भी कहते हैं 1000-1500 का इफेक्ट पड़ गया। जाहिर सी बात है, पेट्रोल बढ़ता है तो हाँ, पेट्रोल 3 महीने के अंदर 10 या 11 रुपए बढ़ चुका है अब तक, जो बहुत ज़्यादा है। और कहते हैं जो कभी सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती थी वो भी खत्म कर दी गई आज। गोयल साहब, आपको लगता है कि जो कांग्रेस, आज सिमरन जी और डिम्पल जी यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस अपनी तरफ से आपके द्वार पर आई है, आपसे समस्या सुनने आई है, क्या कोई और नेता आया यहाँ पर? नहीं, कोई भी नेता, क्योंकि सब कोविड के वजह से सब घर में घुसे पड़े हैं। सब घर में घुसे पड़े हैं कोविड की वजह से, क्योंकि उन्हें भी कोविड होने का डर है, इसलिए दिल्ली में बदलाव चाहिए।
दिल्ली में हर जगह बदलाव होना चाहिए। दिल्ली में बदलाव होना चाहिए, लोगों ने कहा है कि दिल्ली में बदलाव होना चाहिए। और वास्तव में जिस तरह का ये अभियान चल रहा है कांग्रेस के द्वारा, ये एक तरह का देखा जाए तो एक्चुअल डाटा निकल करके आएगा कि वास्तव में जो सरकारें अपना वादा करती हैं, हमने इतने लोगों को सहायता राशि दी, क्या वो वास्तव में पहुंच पाती है या नहीं। डिम्पल जी, आपसे एक बात ज़रूर पूछेंगे कि अभी हाल ही में कुछ बड़े नामचीन नेता कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है उस पर? राहुल जी ने खुलकर इस बात के बारे में बात की, आपका क्या कहना है? देखो, राहुल जी ने क्लियर कह दिया, जो घरों से बाहर नहीं निकलेगा वो दूसरी पार्टी में जा सकता है। कांग्रेस को सिपाही चाहिए, कांग्रेस को योद्धा चाहिए, कांग्रेस को डरपोक लोग और लालची लोग नहीं चाहिए जो अपने घरों में छिप के बैठे रहें। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछली 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था और हम 27 मार्च से कंटिन्यू सड़कों पे हैं। हमने घर घर राशन जहां ज़रूरत थी वहां पहुंचाया। रात को 12 बजे 2 बजे हो हम घर में राशन देने गए हैं। उसके बाद जब लोगों को लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो हमने लोगों को सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, मास्क देने शुरू करा। उसके बाद हमने फिर जब दूसरी लहर आई तो हमने उसमें लोगों को वेपराइज मशीन बांटी ताकि वो अपने आप को सेफ रख सकें। और आज भी हम कंटिन्यू सैनिटाइज़र, हैंड वॉश और मास्क कंटिन्यू बांट रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके विषय में के बारे में। बिल्कुल, देखिए, निगम 2022 का चुनाव सामने है और तीनों पार्टीज अपना दमखम भर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस तो उतर चुकी है सड़क पर और लोगों से बना रही है संपर्क। जनसंपर्क अभियान बहुत तीव्र गति से कांग्रेस का चल रहा है। भारत टीवी देखते रहिए और मास्क लगाएं।